हरे कृष्णा, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड न्यू टैरो हिंदी। तो आज हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हमने यहाँ पे लिए हैं दो ऑब्जेक्ट्स, दो टैरो। ठीक है, रीडिंग होने वाली है जनरल कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस। सबसे पहले हम कार्ड्स देखते हैं, उनके लिए क्या आते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हम चुनेंगे 4 कार्ड्स। ठीक है, यस, पहला कार्ड मिल चुका है जो कि है 8 ऑफ कप्स एज यू कैन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिला है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, चलो, टोटल अपोजिट वाइब वाले 2 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। थर्ड कार्ड ये आ चुका है एस ऑफ सॉर्ड्स, एंड एक फोर्थ कार्ड चुनते हैं जो कि आ चुका है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली 4 कार्ड हमें यहाँ पे फ़िलहाल तो दिख रहे हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं इनकी तो हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, चलो देखते हैं। देखो, शुरुआत जो हो चुकी है ना वो है 8 ऑफ कप्स से। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस पर्सन के लिए लोनलीनेस या फिर अकेलापन ये हमेशा की बात बन गई है। ठीक है, मान लो एक ऐसा समय आता है जब ये बहुत अकेले पड़ते हैं, उनको लगता है कि भाई कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, आप भी नहीं हो, और मे भी अगर आपसे बात नहीं होती, चाहे शाम के वक्त हम बात कर लें फिर रात के वक्त, तो फिर जो अकेलापन है वो उनको अंदर से खोखला करने लगता है। ठीक है, फिर उनको लगता है कि भाई कोई तो है नहीं मेरी ज़िंदगी में जो मुझे सहारा दे, जो मुझे बोले, जो मुझे पूछे, जो मेरे बारे में इंक्वायरी करे कि भाई मैं कैसा हूँ, मैंने खाना खाया नहीं, या फिर क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। समवेयर इनको चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो सच में उनका केयर करे। ठीक है, अब देखो, हम भूतकाल में नहीं जा रहे, ना ही आपके साथ इनके रिश्ते कैसे थे पहले, ये यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल जो इनकी एनर्जी आ रही है वो मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये पर्सन अकेला है, शायद इसके कर्मों की वजह से, या फिर कि भाई कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच कोई गैप आ चुकी है, या फिर कोई जेन्युइन कारण है, प्रामाणिक कारण है कि आप इनसे दूर हो। ठीक है, लेकिन बात ये हो रही है कि अकेलापन क्यों महसूस करते हैं। तो वजह सिंपल है, जब ये अकेले होते हैं तो कोई इनको सपोर्ट करने के लिए आता नहीं, तो अकेलापन इनको और ज़्यादा महसूस होता है, एंड इसके लिए फिर वो कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, सो अकेलापन जो है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, और मे बी इनके पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। मे बी कोई सोल्यूशन नहीं है बिकॉज वो कुछ प्रयास भी नहीं करते, और ना ही उनको लगता है कि भाई कुछ करने से अकेलापन दूर होगा। इसका सीधा सा असर उनके चेहरे पे पड़ रहा है, इनके डेली लाइफ पे पड़ रहा है। तो कोई भी जब इनको मिलेगा देखेगा भाई इनकी जो नींद है वो पूरी नहीं हो गई है, और बंदा जो है वो बहुत ही उदास है, एंड लगता है कि मानो ज़िंदगी में कुछ है नहीं, कोई छोड़ के चला गया और अकेलापन इनको खा रहा है। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गई पहली बात जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन सेकंड जो बात है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मे भी हो सकता है किसी आर्ग्यूमेंट के बारे में पर्सन बात करे। ठीक है, कि भाई क्या हुआ था, कि किस आर्ग्यूमेंट को लेके आप दोनों टेंशन में आ चुके थे, और अब उस आर्ग्यूमेंट का क्या। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आर्ग्यूमेंट तो जीत जाता है लेकिन रिश्ते में हार जाता है। ठीक है, और कई आपको सयाने लोग मिलते हैं जो आर्ग्यूमेंट तो हार जाते हैं लेकिन रिश्ते को बचाते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप दोनों किस तरह से इस आर्ग्यूमेंट को देखते हो, बिकॉज ज़िंदगी में आप कहीं पर भी जाओ ना, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। छोटी सी बात को भी ले लो कि भाई तुम लेट क्यों आ गए, तुमने कॉल रिसीव क्यों नहीं किया, तुम के साथ क्या कर रहे थे, तुमने मुझे मना क्यों कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, और जैसे जैसे ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते हो तो सवाल और ज़्यादा गंभीर बन जाते हैं। बट अगर आपको रिश्ता निभाना है तो फिर सवालों के जवाब तो आपको देने होंगे। लेकिन कई बार जब आप ज़िद करते हो, हट पे अटक जाते हो, तो क्या होता है कि आपकी ज़िद तो पूरी हो सकती है, लेकिन सामने वाले का दिल अगर टूट गया तो फिर वो जुड़ता नहीं, एंड फिर किसी ने हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया तो फिर तो भाई इसकी तो वाट लग गई। तो वही बात हो रही है यहाँ पे। इनको लग रहा है कि भाई क्या मैंने ऐसा कुछ किया था ब्लंडर, कि भाई मैंने किसी बात को इतना खींचा कि अभी मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने बात में तो खुद को तन्हा होने से बचा ला कि हाँ भाई मैं तो सही था, लेकिन अब मैं बहुत ही दुखी हूँ बिकॉज अब मेरे साथ आप नहीं हो। और ये एक वजह हो सकती है कि मे बी ये वजह जान के इन्होंने क्या किया एक आर्ग्यूमेंट के लिए, कि कोई दोस्त भी शायद इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कई बार हम कहते हैं ना कि चाहे भाई आप आर्ग्यूमेंट क्यों ना हारो लेकिन रिश्ते को बचा लो, एंड ये चलता रहता है। मोस्टली आप फैमिली में देखते हो कि लोग कहते हैं कि चलो भाई गुस्सा थूक दो एंड बस आपस में मिल जाओ, दैट्स इट, और आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। हमेशा आप जीतो या फिर हारो इसका कोई प्रमाण नहीं, और इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। ठीक है, आप दोनों साथ में हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
अब थर्ड जो कार्ड आ गया है, देखो इनको लग रहा है कि भाई जो भी हुआ था ना उसको मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली एक मौका चाह रहे हैं कि एक मौका मुझे मिले, मैं आपको बता दूं कि भाई जो पहले के हालात थे या फिर जो मेरा पहले का तरीका था वो मे भी गलत था, बट अब मैं वैसा नहीं हूँ। अब आप मुझ में बहुत सारे डिफरेंस देख सकते हो कि भाई अब मैं कैसा हूँ एंड क्या कर रहा हूँ। तो आप बस मुझे एक मौका दो, ठीक है। मुझे आपसे बात करनी है, कहना है कि देखो मैं अभी ज़िंदगी कैसे जी रहा हूँ, ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मैं खुश हूँ नहीं हूँ, सैड हूँ। तो लिटरली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये आप खुद से देख सकते हो, ठीक है। और ये देखने के बाद ना इनका जो तेवर है वो एकदम से बदल जाएगा। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर इनको एक मौका मिला ना तो ये सब कुछ सही कर देंगे और फिर आप इनका एक अलग ही रूप देखोगे। तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनको एक मौका दो। अब ये मौका आप जल्दी देते हो या फिर लेट, वो तो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये फिलहाल आ गई है इनकी एनर्जी। आप देखते हैं आपकी तरफ से हमें यहाँ पे क्या एनर्जी मिलती है, ठीक है। हम यहाँ पे चुनेंगे सिर्फ 4 कार्ड्स, देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, ये आ चुका है भाई 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे सेकंड कार्ड आ गया था वो आपके यहाँ पे पहला कार्ड आ चुका है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। सेकंड आपकी तरफ से जो कार्ड आ चुका है वो है भाई द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। थर्ड जो आपकी तरफ से कार्ड आ गया है वो है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। एंड फोर्थ जो कार्ड मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट होगा वो है भाई पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सारे कार्ड्स आ चुके हैं। शुरुआत करते हैं हम पहले कार्ड से, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साच। देखो भाई आई थिंक आप कह रहे हो कि भाई तुम जीते, मज़ा आ गया, खुश हो गए, अब क्या। तो कहीं ना कहीं आप इनको क्रेडिट दे रहे हो कि देखो भाई तुम्हारे तो हिसाब से हो गया, तुमने जो करना था वो कर लिया, अब क्यों अकेलेपन का नाटक कर रहे हो। मतलब मे बी अगर आप किसी बात से दुखी हो, पीड़ित हो, आपको भी तकलीफ़ हो रही है तो आप उनको उल्टा मतलब कह रहे हैं ना कि चीयर अप करोगे, देखो भाई तुम्हारे हिसाब से तो हो गया ना, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं हूँ तो तुम्हें तो खुशियाँ होना चाहिए कि भाई चाहे खुशियाँ मनाओ या फिर थर्ड पार्टी को एंजॉय करो, व्हाटएवर। मैं तो नहीं हूँ ज़िंदगी में, तो किसी बात को या फिर आर्गुमेंट को लेके आप भी परेशान हो, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई एक बात थी भूतकाल में जो आप दोनों को तकलीफ़ दे रही थी और आपका कहना था कि भाई आपको इस बात से कोई लेना देना है नहीं कि चाहे आर्ग्यूमेंट ये जीते या फिर आप, लेकिन इस पर्सन ने शायद फोर्स किया था एंड आपको ये बात अच्छी नहीं लगी। और अगर इस पर्सन ने ये बात सबके सामने फोर्स की होगी तो आपको तो और ज़्यादा बुरा लगा होगा। तो मे बी आप उनके ऊपर सवाल क्रिएट कर रहे हो कि मैंने तो आपको वो दे दिया जो आपको चाहिए, अब मुझसे आपको क्या चाहिए। सेकेंड जो कार्ड देखो आ गया है वो है द हाई प्रीस्टेस। आई थिंक आप अपना स्वामित्व मेंटेन कर रहे हो, मतलब जो आपकी आइडेंटिटी है या फिर जो आपका गवर्नेंस है या फिर जिसे कहे कि भाई जो आप असल में हो, कि कोई आपको ओन नहीं करता, ये आपकी खुद की ज़िंदगी है, आप जैसे चाहे जियो। आपको लगा आप जॉब करेंगे, आपको लगा आप बिज़नेस करेंगे, आपको लगा आप किसी से बात करेंगे और आप उससे बात करना बंद कर देंगे, तो आप इनको बिल्कुल कह रहे हो कि तुम्हारा मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। मुझे लगा तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी या फिर बंद कर दूंगा, तुम मुझे नहीं कह सकते कि मुझे क्या करना है, ठीक है। ये मेरी अपनी ज़िंदगी है और मेरे अपने रूल्स ही चलेंगे। सो तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं चाहे सही करूँ या गलत करूँ, ये मेरी ज़िंदगी है, ठीक है। और सही और गलत का फैसला मुझे करना है, तो तुम मत करो कि तुम वहाँ पे बैठ के मुझे सही या गलत ठहरा रहे हो, फिर मैं भी तुम्हें सही गलत ठहरा सकता हूँ। थर्ड कार्ड एट ऑफ कप्स की एनर्जी देखो, आई थिंक आप कह रहे हो कि आप अभी अपनी ज़िंदगी में जैसे भी हो ना, आप एंजॉय करना सीख रहे हो, फिर सीख चुके हो। आपको किसी के बारे में सोच के ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं सहनी है कि भाई मैंने किसी से बात की और मुझे तकलीफ़ हो गई, नहीं। आपका कहना है कि बस मुझे एंजॉय करना है, ठीक है। फिर मुझे मेरी लाइफ चाहिए, मेरा जो जीवन है वो मुझे मेरे हिसाब से जीना है। ये नहीं कि भाई किसी की याद में मुझे आ गई और मैं उसी की याद में तड़प रही हूँ, नहीं। इससे फिर मतलब टेंशन बढ़ेगी और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपने पहले भी ऐसा देखा था कि आपने किसी की याद निकाली या फिर आपने किसी को बहुत याद किया और वो पर्सन आपको मतलब रोनते हुए चला गया कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। या फिर आपने ऐसे कुछ एग्जांपल देखे होंगे रियल लाइफ में कि कोई फ्रेंड है वो रो रहा है और उसका जो लवर है वो बिना उनको बताया फिर बिना उनको इन्फॉर्म किए चला गया उनकी ज़िंदगी से। तो ये आपको नहीं चाहिए। आप सिंपल कह रहे हो कि भाई मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ, पेज ऑफ कप्स, जैसे चाहे मैं जीऊँ और मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे किसी के बारे में सोच के ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है। तो अगर आपने तय ही कर लिया कि आप मेरी ज़िंदगी से बाहर चले गए हो सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट के लिए, तो आउट। फिर आपको मुझसे बात करने की ज़रूरत है नहीं। मैं कैसे जी रही हूँ या फिर मैं कैसे जी रहा हूँ ये मेरी मर्ज़ी, उसमें आपको दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।